रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन के दो पिता तुल्य व्यक्तियों की सोच और शिक्षाओं की तुलना करते हैं। एक थे उनके वास्तविक पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे, नौकरी करने वाले, स्थिर आय कमाने वाले, लेकिन हमेशा पैसों से संघर्ष करते रहने वाले। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस माइंडेड, निवेश और पैसों की समझ रखने वाले और करोड़पति बनने वाले। ये किताब बताती है कि असली अंतर पढ़ाई में नहीं, बल्कि पैसे की सोच और आर्थिक शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन में होता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम कराते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी नौकरी और सैलरी के चक्कर में फंसे रहते हैं। ये किताब हमें रैट रेस से बाहर निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का रास्ता सिखाती है। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट और माइक बचपन में अमीर बनना चाहते थे, इसलिए वो रिच डैड से सीखने जाते हैं। रिच डैड उन्हें एक दुकान पर काम देता है, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे की बहुत कम मजदूरी पर। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट गुस्सा हो जाता है और नौकरी छोड़ने का फैसला करता है। तब रिच डैड समझाते हैं कि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, डर और लालच के बीच। गरीब लोग पैसे खोने के डर से और मिडिल क्लास लोग ज्यादा पैसे की लालच में नौकरी करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा कमाने की जगह पैसा कैसे बनता है ये समझते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन लोग उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वे सैलरी और सुरक्षा के मोह में अंधे हो जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि सैलरी पर निर्भर लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वे रैट रेस में फंसे रहते हैं। काम करो, बिल भरो और फिर से काम करो। जबकि अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं और ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते रहें, चाहे वो सो रहे हों या घूम रहे हों। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, डर और लालच इंसान को नियंत्रित करते हैं। समझदार लोग इन भावनाओं को कंट्रोल करते हैं और पैसा उनसे नियंत्रित नहीं होता। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। आर्थिक शिक्षा क्यों जरूरी है। रिच डैड कहते हैं कि अमीर होने का असली राज है एसेट और लायबिलिटी का अंतर समझना। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिन्हें वो एसेट समझते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकतर लोग अपना घर, कार या ईएमआई पर लिए हुए महंगे सामान को एसेट समझते हैं, जबकि वास्तव में वो लायबिलिटीज हैं, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। एसेट वो है जो जेब में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर्स, बॉन्ड्स, व्यवसाय, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आदि। ज्यादातर लोग ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कमाते हैं तो टैक्सेस, लोन्स, ईएमआई, लग्जरी खर्च और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और वे फिर से उसी चक्र में फंस जाते हैं। अमीर फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हैं और निवेश करना समझते हैं। पैसा बचाने से आप अमीर नहीं बनते, बल्कि सही जगह निवेश करने से बनते हैं। मुख्य संदेश, एसेट्स बनाओ। अगर तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे खर्चों से ज्यादा पैसा देने लगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम पर ध्यान दो। इस अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना खतरनाक है। अमीर लोग अपना खुद का बिजनेस बनाते हैं, भले ही शुरुआत छोटी हो। पुअर डैड हमेशा नौकरी और प्रमोशन के बारे में सोचते थे, जबकि रिच डैड एसेट्स बिल्ड करने पर फोकस करते थे। मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी जिंदगी लायबिलिटीज, घर, कार, शौक, लग्जरी खरीदने में निकाल देते हैं और इसे संपत्ति समझते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि नौकरी करते हुए भी आपको अपना बिजनेस साइड में बनाना चाहिए, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टीज, डिजिटल बिजनेस, रॉयल्टीज आदि। अगर आपकी इनकम सैलरी बेस्ड है तो आपकी लाइफ हमेशा किसी और के कंट्रोल में है, लेकिन अगर आपकी इनकम एसेट बेस्ड है तो आप फाइनेंशियली स्वतंत्र है। मुख्य संदेश, जो चीज़ पैसा पैदा करे वही असली बिजनेस है। जॉब आपकी शॉर्ट टर्म ज़रूरतें पूरी करती है, लेकिन एसेट्स आपकी लाइफ टाइम वेल्थ बनाते हैं। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। अमीर लोग टैक्सेस से डरते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। वो कॉरपोरेशन कंपनी संरचना का इस्तेमाल कर टैक्स कम से कम करते हैं। पुअर डैड सोचते थे टैक्स अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को देता है, लेकिन असल में टैक्सेस मिडिल क्लास और पुअर क्लास पर सबसे ज्यादा बोझ डालते हैं, क्योंकि अमीर लोग लीगल तरीके से टैक्स बचाने के रास्ते जानते हैं। कॉरपोरेशन के फायदे, वे एम्प्लॉई नहीं ओनर होते हैं।
पहले खर्चे डिडक्ट होते हैं, फिर टैक्स लगता है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, वेल्थ मल्टीप्लाई करना आसान होता है। मुख्य संदेश: सिस्टम को समझो, सिस्टम के खिलाफ मत लड़ो। अमीर बनना चाहते हो तो फाइनेंशियल नॉलेज और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझो। चैप्टर 5: द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसा बनाते हैं। अमीर लोग अवसर का इंतजार नहीं करते बल्कि अवसर खुद बनाते हैं। उनके पास नॉलेज, करेज और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है, इसलिए वे जोखिमों को समझकर अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और अपने डर में जीते हैं। रिच डैड बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स हर जगह होती हैं, स्टॉक मार्केट क्रैशेस में, प्रॉपर्टी मार्केट गिरने पर, बिजनेसेस में। जो लोग तैयार होते हैं वही फायदा उठाते हैं। पैसे की कमी आपको क्रिएटिव बनाती है और सॉल्यूशंस खोजने की क्षमता देती है। मुख्य संदेश: अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर्ड माइंड्स के लिए होती है। दिमाग खोलो, रिस्क को समझो और मौके का फायदा उठाओ। चैप्टर 6: वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर बनने के लिए अलग अलग स्किल सीखना जरूरी है। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग, अकाउंटिंग, लीडरशिप एंड पीपल मैनेजमेंट। पुअर डैड कहते थे सिर्फ पढ़ो और अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन रिच डैड कहते थे सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और मल्टीपल स्किल्स डेवलप करो। कई लोग एक स्किल में एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अमीर लोग टीम, सिस्टम और स्किल्स मिलाकर वेल्थ बनाते हैं। मुख्य संदेश: एम्प्लॉय बनकर स्किल सीखो, एंटरप्रेन्योर बनकर वेल्थ बनाओ। फाइनल चैप्टर: ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं डर, संदेह, आलस, बुरी आदतें, अहंकार। अमीर लोग डर का सामना करते हैं, लर्निंग जारी रखते हैं, गलतियों से सीखते हैं और कोशिश करना बंद नहीं करते। पुअर लोग हार मान जाते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं और ब्लेम करते हैं। मुख्य संदेश: सक्सेस के लिए करेज चाहिए, कंफर्ट जोन नहीं। कंक्लूजन, निष्कर्ष: रिच डैड पुअर डैड कहती है कि अमीर बनने का रास्ता स्कूल एजुकेशन नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट बिल्डिंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और मनी माइंडसेट से बनता है। अगर आप पैसे कंट्रोल करना सीख गए तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। टॉप 10 टेकअवेज: अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लायबिलिटीज खरीदते हैं जिसे वे एसेट समझते हैं। नौकरी से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। पैसे बचाने से ज्यादा जरूरी है पैसा मल्टीप्लाई करना। पैसे पर कंट्रोल पाओ, डर और लालच पर नहीं। इन्वेस्टमेंट समझना सीखो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, कॉरपोरेशन और टैक्स सिस्टम समझो। लाइफ में रिस्क लो, मिस्टेक से सीखो। स्किल्स डेवलप करो, सेल्स, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग। रैट रेस से बाहर निकलो।